3.2 के ए में अगर ध्यान से मैं पढ़ के समझाता हूँ, ध्यान से सुनो हिंदी में। कह रहा है 3.1 का एग्जाम्पल तुमने पढ़ ही लिया होगा। अब उसे थोड़ी पता है हम अनपढ़ है। देखो यह 3.1 का एग्जाम्पल तुमने पढ़ ही लिया होगा। अब उसमें कहा कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ध्यान से सुनो, हम लोग लगभग निकाले हुए हैं किसमें, मिलीमीटर पर सेकंड में आ रहा है। किस में आ रहा है? मिलीमीटर पर सेकंड में। तो पीछे हम लोगों ने निकाला ही 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है तुमने निकाला। कह रहा है कि फॉर करेंट द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर, इसका करंट पीछे देखोगे दिया है 1.5 एम्पियर। कितना दिया है? अरे पीछे क्वेश्चन में दिया है ना 1.5 एम्पियर। अब वो कह रहा है कि अगर ये छोटा है तो ये भी मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर ऐसा आना चाहिए था। करंट इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज स्पीड है। ये एवरेज स्पीड है तो मतलब ये पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड। और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं। पीछे वाले क्वेश्चंस में कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन 10⁻28, 1 मीटर क्यूब में कितना है? 10⁻28 इलेक्ट्रॉन जब एक साथ चलेंगे तब करंट की वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। ये करंट की वैल्यू इसकी नहीं है। ये करंट की वैल्यू इसमें जब इसका इंटू करेंगे तब का है। अरे आया कि नहीं आया? अरे पीछे दिया था ना कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक साथ, तो 10⁻28 ऑर्डर का, तो ये तो एवरेज तो एक इलेक्ट्रॉन की हो गई। अभी बताया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, ये एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड है एवरेज। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करेंगे, क्योंकि पीछे जब निकाला था हम लोगों ने एन की वैल्यू 10⁻28 ऑर्डर का आया था। आ गया ना? तो ये सारे इलेक्ट्रॉन के जब इसमें इंटू होगा तो सारे एक साथ चलेंगे तो वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? इसलिए करंट की वैल्यू ऐसी है। अब जो आंसर वहाँ पर लिखा गया है, क्या कह रहा है? जो आंसर वहाँ पर लिखा गया है वो आंसर रीड करो। एनसीईआरटी में जो आंसर लिखा है, क्या नहीं आ रहा है मैं पूछता हूँ। उस क्वेश्चन में एक और नीचे सवाल एक और दिया है। जो मैंने बताया वो तो यहाँ है पहले वाले का। उसी में देखो एक और सवाल पूछा गया है, हाउ देन, समझ गए? हाउ देन। अब कह रहा है इच करेंट स्टेबलाइज ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज। समझ में आया? नहीं आया? देखो कहानी ये है, ध्यान से सुनना। ये भी पीछे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब ध्यान से सुनना, इसमें सवाल ये है, ध्यान से सुनना, नहीं तुम लोगों से ही पूछूंगा अभी मैं। ये सर्किट ओपन है। सर्किट ओपन का मतलब स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है। तो जैसे ही ये स्विच ऑन हुआ तो कहते थे सर्किट क्लोज हो गया। क्या हो गया? स्विच ऑन हो गया। कह रहा है जैसे ही स्विच ऑन हुआ, यहाँ अगर तुम बल्ब लगाए हो तो यहाँ बल्ब जलने लगा। क्या करने लगा? मतलब जैसे यहाँ बटन दबाया यहाँ बल्ब जलने लगा, जैसे यहाँ चला पंखा चलने लगा। नहीं समझे? तो अब ये कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड तो बहुत कम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड तो, इसमें दो सवाल हैं, समझ गए? पहला का तो आंसर ही नहीं दिया है। दो सवाल है उसमें, पहले का तो आंसर ही नहीं दिया है। नहीं आया समझ में? उसने दूसरे वाले पार्ट का आंसर दिया है एक ही सवाल में। आया? दूसरा वाला सवाल ये है। दूसरा सवाल समझ में आएगा कि नहीं उसमें? सेकंड वाला, सेकंड वाले में ये कहा है कि जैसे स्विच ऑन करते हो वैसे ही पंखा बल्ब कैसे जलने लगता है। आया? तो दूसरे सवाल का आंसर ये है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आता। क्यों नहीं आता? जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो इस कंडक्टर में एक क्या इंस्टेंट क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड है, क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए? इन कंडक्टर वो है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है?
मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जिसे किसी चलने की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे उसमें लाइट भी आता है, लाइट इन वैक्यूम। लाइट इन वैक्यूम में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चलता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। तो ये पास वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में आते ही इंस्टेंट करंट प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन वेट नहीं करता कि यहाँ आए, मतलब सब सटे हैं एक दूसरे से। नहीं समझे? जब ये आगे बढ़ेगा तभी ये आगे से आएगा, नहीं तो आगे क्यों? नहीं समझे? जैसे ये यहाँ नहीं आता है, ये जैसे ही आगे बढ़ता है यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। अरे आया कि नहीं आया? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है ना, सट से इलेक्ट्रॉन सब ऐसे मोशन में आ जाते हैं। तो मतलब तुरंत के तुरंत इंस्टेंट करंट भी प्रोड्यूस होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। क्या स्टोरी नहीं समझ में आई? आ गया कि नहीं आया? समझ गए? ये वेटिंग वाला प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है। ये एमपी बोर्ड में आ सकता है ये सवाल सारे आने लायक है, ठीक है, 2-2 मार्क्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्यों मोशन कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप जो होता है कंडक्टर में, उसकी स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर, बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं करता, सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं। इसलिए तुरंत के तुरंत हर जगह इलेक्ट्रिसिटी शो करने लगता है। आया कि नहीं आया समझ में? ये है। चलो बी पढ़ो। भोगो, उसमें यह कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनो। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सवाल में ये कह रहा है कि ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा। अब ये तुम्हें कहीं लिखा थोड़ी, जैसे मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हें कहीं लिखा नहीं मिलेगा, कहीं बुक में ही लिखा नहीं मिलेगा। अब कोई भी तुम बुक रिफ्रेशर कोई भी पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा मिलेगा वो, जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे। देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब होता क्या है, सवाल क्या कह रहा है उसके हिसाब से मैं कंडीशन बना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। उसने कहा कि बैटरी जैसे ही हमने लगाया, बैटरी जैसे ही हमने लगाया, ये सारे ऐसे लाइन में आ गए। तो जब लाइन में आ रहे हैं, ध्यान से सुनो, मतलब ऐसे इधर की तरफ आ रहे हैं, प्लस की तरफ। जब ये प्लस की तरफ आ रहे हैं तो सब की वेलोसिटी में चेंज तो अलग अलग होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? सब में अलग अलग होगा कि नहीं होगा? अरे सब की वेलोसिटी अलग अलग होगी ना। तुम एवरेज में कैसे ले रहे हो, फिर हम उसको एवरेज कैसे कंसीडर करते हैं, उसकी वेलोसिटी एवरेज में कैसे आने लगती है, तुम्हें कैसे पता चलता है कि एवरेज में आए। और सुनो, उसने ये कहा कि जैसे ही, और ये सवाल में ये भी है, सवाल में ये है, ध्यान से सुनो, सवाल में ये है, जब फोर्स लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन में ये एक्सीलरेट करता है। क्या करता है? एक्सीलरेट करता है। अब ध्यान से सुनना, असल मतलब मेन सवाल यही है। इलेक्ट्रॉन में जब लगता है ये, तो ये एक्सीलरेट करता है। जो चीज़ एक्सीलरेट करती है उसकी स्पीड हमेशा बढ़ती है, डिसलरेट करेगा तो उसकी स्पीड घटती है। नहीं समझे? समझ नहीं पाए? हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़नी चाहिए, तो फिर हम एवरेज क्यों ले रहे हैं? सवाल ये है। आया कि नहीं आया? जैसे ये इधर उधर भाग रहे थे, तो जैसे ही फील्ड लगाया, ये इधर जाने लगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन में होने लगा एक्सीलरेशन। क्या होने लगा? एक्सीलरेशन। तो जब इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन होने लगा, तो इलेक्ट्रॉन में फील्ड के पास आता रहेगा तो और तेजी उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो पास में स्पीड बढ़नी चाहिए, तो हम एवरेज ही क्यों लेते हैं? क्या लेते हैं? एवरेज ही क्यों लेते हैं? फिर से सवाल पढ़ो। सवाल समझ में आ गया कि नहीं आया? उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, तो उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है, फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड को एवरेज क्यों मान रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर क्यों मान रहे हैं? तो अब जवाब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब इलेक्ट्रॉन, ये एनसीईआरटी में ही लिखा, उसी की भाषा में बता रहा हूँ। देखो, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो यहाँ उसको चलने के लिए जगह नहीं मिल पाता। क्या नहीं मिल पाता? बहुत सारे प्रोटॉन हैं, बहुत सारे क्या हैं? प्लस है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाता है ना, इससे टकरा जाता है। किससे टकरा जाता है?
प्लस, ऐसे रास्ते में है ना, प्लस तो कहीं नहीं जाता आता, वो प्रोटॉन से टकरा जाता है या खुद इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। टकराने के बाद उसकी स्पीड हो जाती है कम। क्या हो जाती है? लगातार वो एक्सीलरेट नहीं होता, टकराते ही उसकी स्पीड कम हो गई। फिर ये फील्ड को देखता है कि ये फील्ड फिर से बढ़ने लगता है। नहीं समझे? फिर से बढ़ता है, फिर आगे आके टकरा जाता है, फिर से बढ़ता है, फिर टकरा जाता है। नहीं समझे? तो उसकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड लगातार नहीं बढ़ पा रही है, लगातार नहीं बढ़ पा रही। बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होने की वजह से वो आता है और कोलाइड करके क्या हो जाता है, उसकी स्पीड नील हो जाती है, जीरो हो जाती है, फिर से धीरे धीरे बढ़ती है, फिर टकरा कर फिर धीरे धीरे बढ़ती है। तो ऐसे बढ़ती रहती है। इसलिए हम क्या लेते हैं? एवरेज। क्या लेते हैं? एवरेज। यही सेम टू सेम आंसर में लिखा है। देखो बुक उसका आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर पढ़ो बुक में क्या लिखा